generally revolutions keep coming because new ideas keep creeping in. Youth are not happy with the current affairs. वो खुश नहीं है, यूथ खुश नहीं है, जवान खुश नहीं है, नौजवान खुश नहीं है। एक पीढ़ी आती है, एक जनरेशन आता है, एक जाता है। जो भी नया जनरेशन आता है वो नई चीजें चाहता है। एस्टैब्लिशमेंट जो है, हुकूमत जो है, अपने पुराने ढर्रे पे चलना चाहती है। तो इसलिए ये क्लैशेस जो हैं हमेशा के हैं और हर जगह हैं। इट इज वो नहीं, अभी जो कल का हुआ सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ स्टूडेंट्स का, दैट्स ए जेन्युइन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट्स आर जी स्ट्राइक्स, धरनास, प्रोटेस्ट आर an indication that democracy is alive and kicking. That's बहुत ही important है ये कि डेमोक्रेसी जिंदा है। इसका मतलब यह है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग हैप्पी नहीं है या लोग हैप्पी हैं। जो लोग हैप्पी नहीं है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं फॉर जनरेशन, for that generation, particularly for that generation. It is happening for about 100 years now. And it is a common phenomenon. इसीलिए brutality is also coming up by establishment. फैज अहमद फैज has said very aptly इसके बारे में, ये हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, न इनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं, नहीं यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल, यूं ही हमेशा खिलाए हमने आग में फूल, न इनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं, इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। या फिर ड्यूरिंग फ्रीडम फाइट बिस्मिल ने कहा था, सर कटाने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम हमेशा हमेशा ये तेग जो है, ये इकबाल ने भी कहा था, अगर उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या टूटा, कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। जब सैक्रिफाइसेस होते हैं, जब ये होता है, जुल्म होता है, जब तभी जाके उसके अंदर से एक रेवोल्यूशन निकलता है। तो कल का जो था, इट इज आई एम नॉट टेलिंग दैट I mean practically speaking, क्या इसमें जरूरी है, क्या जरूरी नहीं था, ब्रूटैलिटी कहाँ हुई है, किस हद तक हुई है, उसको कहाँ कम किया जा सकता था, पुलिस कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये सोचने की बहुत जरूरत है। एक बात जान लीजिए आप कि ये जो पुलिस है आज की, वेदर कर्नाटका पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, बिहार पुलिस है, बॉम्बे पुलिस है, दिस पुलिस इज क्रिएटेड बाय ब्रिटिश एक खास पर्पज रख के, उन्होंने, अंग्रेजों ने एक खास पर्पज रख के इस पुलिस को क्रिएट किया था कि मेजॉरिटी को एक माइनर फोर्स से किस तरह कंट्रोल किया जाए। दैट इज द पर्पज ऑफ पुलिस। वरना मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, हिंदुस्तान में हर 900 लोगों के लिए एक पुलिसमैन है, एक लॉ एनफोर्सिंग सिक्योरिटी मैन है, हर 900 आदमी के लिए। यूरोप और जो रेशियो तुम कंपेयर करते हो यूरोप या अमेरिका से, तो वहां पे 300 और 400 के लिए एक पुलिसमैन है। तो ये 900, और फिर वहां का पॉपुलेशन लॉ नोइंग है, लॉ अबाइडिंग है, बाय एंड लार्ज सिविलाइज्ड है। मैं नहीं कहता कि हम लोग सिविलाइज्ड नहीं है, मगर हम लोग we generally behave in that because हमारे अंदर यह है कि we take laws for granted। ये कानून है, एक देश का एक कानून है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम से चलना पड़ता है। कल 75,000 to 80,000 protesters were there। और पुलिस कितनी थी आपको अंदाजा है? 3,000 थी।
अब बताओ 80,000 लोगों को 3,000 लोग किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? और उनका इरादा था पार्लियामेंट जाने का। पार्लियामेंट हो सकता है पार्लियामेंट जाने का, पार्लियामेंट के अंदर नहीं घुसते या घुसते, एक बार पहले भी हो चुका है कि विधानसभा के अंदर यहाँ पे बेंगलुरु में किसान घुस चुके हैं। वेदर वो जाते अंदर नहीं जाते, कहां तक जाते, कहां रुकते, हमें अंदाजा नहीं है। पुलिस गॉट पैनिकी। पुलिस के होते हुए अगर कोई प्रोटेस्टर एक हद के बाहर जाता है तो पुलिस का फेल्यूर है। हाउ कैन पुलिस टेक इट एज देयर फेल्यूर? तो और फिर एक बात और भी ध्यान में रखनी है हमको कि हिंदुस्तान में पुलिस को तुम इमेजिन नहीं कर सकते जो पावर्स दिए गए हैं। दे कैन टेक एनी एक्शन टू प्रिवेंट क्राइम्स हैपनिंग। वो जो द वर्डिंग्स यूज्ड इन सीआरपीसी आर वेरी सिंपल। दे कैन यूज मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, और मिनिमम का डेफिनेशन नहीं है। व्हाट इज दैट मिनिमम फोर्स? शूटिंग इज ए मिनिमम फोर्स, लाठी चार्ज is the minimum force, brutality, what force is minimum? That has not been defined. That is decided at that point of time by the officers in charge at the spot कि minimum force क्या है? Minimum force is tear gas, minimum force is water cannon, minimum force is लाठी charge, minimum force is hand prevention. ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है। यूज दे कैन यूज मिनिमम फोर्स। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात और तुम्हें बता दूं कि हवाना में 1999 में क्यूबा में एक यूएनओ की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी ओनली ऑन दिस सब्जेक्ट। हाउ मच फोर्स शुड बी यूज्ड टू प्रिवेंट ए ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एक्सीडिंग हिज लिमिट। किसी भी ह्यूमन बीइंग को या किसी भी असेंबली को अपने लिमिट से बाहर जाने से रोकने के लिए कितना फोर्स यूज किया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने कन्वेंशंस, दे हैव गिवन ए लाइन ऑफ एक्शन, उसमें भी उन्होंने मिनिमम फोर्स का लफ्ज यूज किया है। वहां पर भी मिनिमम फोर्स का लफ्ज यूज किया है, और मिनिमम फोर्स को किसी ने भी आज तक डिफाइन नहीं किया। वो इट कैन बी वहां पे जो अफसर होता है वो। और दूसरी बात, जनरली क्या होता है, तुम इमेजिन करो एक सिनारियो, हम ड्राइंग रूम में एसी कंडीशंस में बैठ के अभी बात कर रहे हैं। तुम इमेजिन करो एक वहां की सिचुएशन जहां 80,000 लोग हैं और सिर्फ 3,000 पुलिस वाले हैं, और उनका मोटिव सिर्फ 80,000 का मोटिव यह है कि वो पार्लियामेंट तक जाए, 3,000 का मोटिव यह है कि उनको पार्लियामेंट जाने से रोके। अब ये एक अफसर कहीं होता है जो ऑर्डर देता है, और वो अगले लोएस्ट रैंकिंग अफसर तक वो ऑर्डर नहीं पहुंचता है, ऑन द स्पॉट वो बिखरे हुए होते हैं। तो द कमांड चेन इज ऑलवेज ब्रोकन इन सच सिचुएशंस। प्रैक्टिकली बोल रहा हूं मैं तुम्हें, ये इंसिडेंट्स हम सब देख चुके हैं। हाँ, यहां पे पुलिस वालों का रवैया कहां बिगड़ा, 2-3 चीजें मैं आई मीन नैरेट द इंसिडेंट। दे वर सिटिंग एट धरना एट जंतर मंतर। एस्टेब्लिशमेंट का काम था उनसे को बातचीत में मेलो करते, बिकॉज अगर 10% भी चांस है उनको कन्विंस करने का तो 10% यूज कर सकते थे। बहुत देर तक उन्होंने उनको इरिटेट कर रखा था। हुकूमत की तरफ से कोई आया नहीं, उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी था। ये इंटेलिजेंस का भी काम है, इंटेलिजेंस फोर्सेस का भी काम है, एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस का भी काम है, मीडिएटर्स का भी काम है कि जो इरिटेट होता है, जो इरिटेटेड क्राउड रहता है, उसको बातचीत से उसके गुस्से को ठंडा किया जाए। वो उन्होंने फेल हुए हैं उसमें करने में। और जब वो एकदम से उठ के निकल पड़े, मालूम था कि वो निकलेंगे, बिपरे हुए हैं, उनका गुस्सा जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है। द पुलिस फोर्स शुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन ए प्रॉपर मैनर। मेरे हिसाब से, मैं पुलिस का एक्शन मैं गलत नहीं कह रहा हूं अभी फिल वक्त, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां पे
एक बैरिकेड रखा हुआ था, उन्होंने डबल बैरिकेड रखना चाहिए था। जहां डबल की जरूरत थी वहां ट्रिपल रखना चाहिए था। उनको डिवाइड करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रूटली लाठी चार्ज, ब्रूटल का लफ्ज मैं सिर्फ टेक्निकली यूज कर रहा हूं, वेदर इट वाज ब्रूटल और नॉट, द टाइम टू विल डिसाइड है। ब्रूटल का जो लफ्ज मैं यूज कर रहा हूं वो हद से ज्यादा था कि हद से कम था, कि वो जरूरी था, वहां के उस स्पॉट पे रहने वाला अफसर बता सकता है। मगर वहां पे जो हमको नजर आ रहा है उस हिसाब से मैं देख सकता हूं कि उन्होंने सबसे पहले तो उनको वार्न करना चाहिए था, उनको डिवाइड बैरिकेड्स रख के उनको डिवाइड करना चाहिए था। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना चाहिए था उनको, वाटर कैनन का यूज नहीं हुआ है, वाटर कैनन का यूज करके उनको जितना हो सकता है उनको ठंडा करना चाहिए था, कम करना चाहिए था, वो फोर्स को कट ऑफ करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। मुझे नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने किया है, वहां पे उन्होंने नहीं किया। बाद में लाठी चार्ज, आंसू गैस यूज हुए हैं, tear gas cells have been used, but more tear gas cells should have been used perhaps. And वो जब लाठी चार्ज हुआ, जब एक बार देखो ये एक जंग का मैदान है, यहाँ पे हर कोई स्टूडेंट्स भी अब आगे जाना चाहते थे, पुलिस उनको प्रिवेंट करना चाहती थी। एक बैटल ग्राउंड था, वहां पे लाठियां बरसी हैं उन पे। और दूसरी चीज मैंने ऑब्जर्व की ये कि वहां पे प्रॉपर मेडिकल फर्स्ट एड का इंतजाम कहीं नहीं देखा मैंने। अगर कुछ होता है तो उनको कैसे उन्हें इमीडिएटली उनको प्रोवाइड किया जाए, ये मैंने नहीं देखा। खैर अभी वहां पे चंद एक प्लेन क्लोथ्स मैन भी हो सकता है, वो प्लेन क्लॉथ्स मैन हो या किसी और अपोजिट फोर्स के लोग हों, उन्होंने भी लाठी यूज की है। अब वो कौन थे इसके बारे में नहीं समझ, हो सकता है जनरली पुलिस यूज करती है प्लेन क्लॉथ्स मैन को to mingle with the crowd and prevent them from going further, getting more violent, यूज करती है। हो सकता है वो ये हो, मगर फोर्स का यूज करना टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग टू द पार्लियामेंट हाउस वह जरूरी था। मगर वो यूज करने से पहले जो प्रिकॉशन लेना चाहिए था उनको, वो उन्होंने नहीं लिया, ये मैं इतना कह सकता हूं। और मैं यहाँ पे मैं एक डिग्री नीचे उतरता हूं पुलिस को ब्लेम करने में, कि वहां पे जरूरी था कि उनको पार्लियामेंट जाने से रोका जाए, मगर चंद एक प्रिकॉशंस लेना चाहिए था जो उन्होंने नहीं लिया है। तो हो सकता है एक्सेस हुआ हो सकता है एक्सेस हुआ हो। बट इफ यू सी, अगर आप कल के वीडियोस देखें तो बहुत से पुलिस ऑफिसर के बैड्स नहीं थे, नाम नहीं थे। व्हाई वाज दैट? क्यों है? इट इज नॉट, मेरे हिसाब से एक पुलिस को अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाहिए, है तो है, बिकॉज जनरली इंडिविजुअल पे कभी नहीं आता है, यहाँ पे कलेक्टिव है। जिस तरह स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स आर ए कलेक्टिव लॉट, वहां पे इंडिविजुअल ने ये किया, इंडिविजुअल ने वो किया, उसने वो नहीं आता है। इसी तरह एक अनलॉफुल असेंबली है, वो अनलॉफुल असेंबली में एक एक्ट, एक इंसान जो एक्ट करता है वो सभी ने किया होता है। That law is very clear about that, about unlawful assembly. Unlawful assembly के डेफिनेशन में हर इंसान का एक्ट इज ए कलेक्टिव एक्ट। उसी तरह वहां पे पुलिस का एक्ट भी इंडिविजुअल एक्ट नहीं है, ये टोटल एक्ट है। पुलिस का लफ्ज जब यूज करते हैं तो इंसान का नाम नहीं लेते हम। ये नागेश ने ये किया है, कि रामचंद्र ने वो किया था, कि पुलिस कांस्टेबल नंबर 2235 ने ये किया है, या 7244 ने ये किया है, वो नहीं आता है पुलिस एज ए। तो वो दैट इज व्हाट आई शुड से, it is not morally correct or professionally correct. It has the color of क्या कहते हैं उसको, मायूसी और बुज़दिली का एक्ट है। अगर कोई नेम प्लेट निकाल के मेरी आइडेंटिटी छुपा के मैं करता हूं तो मैं चोर हूं। मेरी आइडेंटिटी नहीं छुपानी चाहिए किसी पुलिस वाले को, बल्कि क्या किसी सिटीजन को भी अपनी आइडेंटिटी जो करता है उसको he should own it. Yes, I'm doing it. तो वो गलत बात है कि अगर कोई नेम प्लेट डिलिबरेटली निकाला हुआ है तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं करना चाहिए उनको।
सर हाउ डू यू सी दिस? ये कैसे देखें? कल बच्चियों को थप्पड़, पुलिस ऑफिसर, टॉप लेवल रैंकिंग ऑफिसर थप्पड़ मार देते बच्चियों। यार देखो, जो पुलिस आती है वो उसी सोसाइटी से आती है। ये पुलिस का आसमान से नहीं उतरती है, उनको ट्रेन किया जाता है। उस वक्त कितने मैंने तो किसी लेडी पुलिस कांस्टेबल को नहीं, एक लेडी पुलिस कांस्टेबल को मैंने देखा है जब सब मार रहे थे एक इंसान को और वो भी जिद कर रहा था कि वहां से नहीं हटेगा और सारे उसको पीट रहे थे, एक लेडी कांस्टेबल, लेडी ऑफिसर जो भी है, लेडी पुलिस ऑफिसर आके उसको प्रिवेंट करती है, उसको समझाती है और लेके जाती है। वो मैंने वीडियो देखा है। तो इंडिविजुअल एक्ट, आई मीन कितने, अब 3000, एक रफ एस्टिमेट है कि 3000 पुलिस वाले थे, उसमें 3000 में कितने लेडी पुलिस ऑफिसर्स थे मुझे नहीं मालूम, तकरीबन 1000 होने चाहिए थे। 1000 तो हो ही नहीं सकते, 200 होंगे बहुत करके। तो नेचुरली हर जगह पुलिस, लेडी के, एक वुमन के लिए, एक फीमेल के लिए, फीमेल ही रहे मुश्किल है, बिकॉज इट इज ए मेली। ये भगदड़ है, ये एक कारजार है, ये मैदान एक कारजार है। यहाँ पे पुलिस में ना ट्रेंड, दे शुड बी रेस्ट्रेंड, मगर वो भी अल्टीमेटली इंसान ही है और उसी सोसाइटी से आते हैं जिस सोसाइटी से पब्लिक आती है। तो वी कैन नॉट हैव दिल्ली पब्लिक एंड अमेरिकन पुलिस, और दिल्ली पब्लिक और यूरोपियन पुलिस। दिल्ली पब्लिक है तो दिल्ली पुलिस ही होगी, बॉम्बे पुलिस है तो बॉम्बे पब्लिक है तो बॉम्बे पुलिस होगी, बेंगलुरु पुलिस है तो बेंगलुरु पब्लिक है तो बेंगलुरु पुलिस होगी। हर पुलिस का, हर यूनिट का रुझान मेंटली वो सोसाइटी के रुझान से मैच करता है, क्योंकि वो वहीं के होते हैं, उनको मालूम होता है कि किस तरह उनको हैंडल करें। ये होता है पुलिस का। सर अभी आप बेंगलुरु पुलिस के बारे में बात किया, बट बेंगलुरु पुलिस वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स, लाइक यू नो वेयर पुलिस हैव क्रॉस्ड द लिमिट्स, द वे हाउ थिंग्स व्हाट हैपेंड इन दिल्ली। ऐसा तो हमने देखा नहीं, बिकॉज़ आई आल्सो कवर्ड सो मेनी प्रोटेस्ट्स, आई हैव आल्सो सीन लाठी चार्ज देखा, बट ऐसे ब्रूटलिटी नहीं। बिकॉज़ आई एम टॉकिंग अबाउट कल एक पुलिस ऑफिसर, एक लेडी, एक बच्ची, कॉलेज बच्ची को थप्पड़ मार देते हैं, लाइक यू नो दे वर सी, ये फेनोमेना है वो कि बेंगलुरु पुलिस, बल्कि साउथ की जो पुलिस है, ये सॉफ्टर, बिकॉज पीपल आर सॉफ्टर, वी हैंडल देम विथ किड ग्लोव्स। बेंगलुरु पुलिस खास करके इट इज अक्लेम्ड, वी हैंडल देम विथ किड ग्लोव्स। हम उनको जहां तक मुमकिन हो वो करते हैं, मगर जब जरूरत पड़ती है, यहाँ भी तो लाठीचार्ज हुआ है, यहाँ भी तो फायरिंग हुआ है, यहाँ देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ दैट। मगर एट द लास्ट रिजॉर्ट इसके बाद में कोई और तरीका नहीं है हमारे पास, ये करना जरूरी है, तब हमने किया है यहाँ पे बेंगलुरु में। मगर वो पुलिस में डिफरेंस तो होता ही है, पुलिस में डिफरेंस, बिकॉज तुम यही राजस्थान में दे आर मोर ब्रूटल एंड वायलेंट, पीपल आर मोर ब्रूटल एंड वायलेंट। सो उसी, अब तुमको कैंसर है तो कैंसर का इलाज देना पड़ेगा ना, टाइफाइड है तो टाइफाइड का देंगे, जुकाम है तो जुकाम का देंगे, तो उसी तरह है बिल्कुल। तो ये जनरली ये एक जमाना लगेगा, हम यहाँ बैठे हुए हम सोचते हैं कि यार दिल्ली, लंदन बॉबी इज वेरी गुड, दे आर वेरी सॉफ्ट, वेरी गुड एंड ऑल दैट, और अमेरिकन पुलिस आर वेरी गुड। आई मीन वी हैव सीन द इंसिडेंट्स वेयर इन द ब्लैक्स वेर किल्ड पॉइंट ब्लैंक। हर जगह की पुलिस होती है। व्हाइट हाउस पे जब वो हुआ था, वायलेंस हुआ था in the first term of ट्रम्प, जब वायलेंस हुआ था व्हाइट हाउस पे, वहां की पुलिस भी ओके 19-20 का ही फर्क था, मगर पुलिस को करना पड़ता है। यहाँ पे मैं सिर्फ पुलिस को इसलिए मैं ब्लेम करना चाहता हूँ, ब्लेम मतलब पुलिस के लैप्सेस इसलिए बताना चाहता हूँ कि वहां पे मैंने वाटर कैनन का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम्स। फर्स्ट तो ये होता है, वार्निंग होती है, उसके बाद में टीयर गैस होता है, उसके बाद में लाठी चार्ज होता है, उसके बाद में रबर बुलेट होते हैं, उसके बाद में एक्चुअल बुलेट होता है। दिस इज द प्रोसीजर नॉर्मली अडॉप्टेड इन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू डिस्पर्स एन असेंबली।
ये इसके अंदर आते हैं। यहाँ पे एक नया आया है वाटर कैनन, ये पानी से, कलर्ड वाटर से या फिर इरिटेटिंग वाटर से, उन पे जो उनको इरिटेट करता है वो नहीं यूज कर सकते। अब टीयर गैस भी क्या है, इरिटेट करता है, वो भाग जाते हैं। तो बिफोर यूजिंग द टीयर गैस, वार्निंग के बाद में, इमीडिएट बाद में वाटर कैनन यूज होता है, कलर्ड वाटर कैनन, विच इरिटेट्स देम, वो खुजली होती है या फिर इरिटेशन होता है, तो ऐसा कुछ यूज करते हैं। वो मैंने यूज करते हुए इनको नहीं देखा, वो पता नहीं क्यों नहीं किया उन्होंने, हमें नहीं मालूम। Sir, as being a police officer, sir, what is your message for these kids, so-called Gen Z बच्चे जो लोग? Gen Z बच्चों को वो बहुत है जुल्म के अहले, बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू के लिए, वो चंद अहले नफस तेरे चाहने वाले, यानी वो चंद लोग जो हैं, जो फाइट करते हैं, वो बहुत जरूरी है एक कौम के लिए। सारे के सारे 1,50,00,000 की पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, 1,50,00,000 भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो चंदे को जो अहले जुनून होते हैं, अहले नफस होते हैं, जो कुछ करके दिखाना चाहते हैं, वो बहुत जरूरी है। ये भी बहुत हैं, ये भी बहुत हैं, मगर जरूरी है। ये न हो तो, ये ना हो तो डेमोक्रेसी ना हो, ह्यूमन राइट्स ना हो। ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए, इनको करना चाहिए। ये शुरू से आया हुआ है। ये चंद ये लोग हैं जो काया पलटते हैं। जब जहां पे अरब में ग्रीन मूवमेंट आते आते रुक गया था, वहां पर भी यही लोग थे। नेपाल में जो हुआ वहां पर भी यही लोग थे। बांग्लादेश में जो हुआ वहां पर भी यही लोग थे। हर जगह यही चंद नफस हैं जो हिंदुस्तानी फ्रीडम फाइटर में कितने भगत सिंह थे, कितने बिस्मिल थे, बहुत कम थे, मगर वो उन्होंने हमें आजादी दिलाई। कितने सत्याग्रही थे, इन्होंने हमें आजाद, तब भी यही बात होती थी। बहुत जरूरी है जन जी के लिए, इनको फाइट करते रहना चाहिए। हमारे लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वो हम जब रातों को सोते हैं, वो सोचते रहते हैं कि किस तरह करें, हम किस तरह इस सिस्टम को बदले, किस तरह जुल्म को प्यार में चेंज करें। ब्रुटैलिटीज हैं हमेशा, एस्टैब्लिशमेंट की ब्रुटैलिटीज हमेशा से हैं, जुल्म हमेशा से होते रहा है। तो ये जरूरी है, क्योंकि जैसे फैज ने कहा है, दाग दाग उजाला ये सब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेके चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ये जुस्तजू जो है वो सुबह की, वो अभी नहीं आई है। कौन कहता है कि हम आजाद हुए? किसके माथे से गुलामी की लकीरें छूटी? मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का। वो महकूमी जो है वो सीने में अभी है। पॉलिटिकल फ्रीडम मिलने से फ्रीडम नहीं होता है, इकोनॉमिक फ्रीडम होना चाहिए, हर आजादी होनी चाहिए। वो आजादी हमें नहीं मिली, वो सुबह आजादी अभी तक नहीं है, वो जिसकी तलाश में जन जी जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है।